भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। इस दिन 26 तारीख को यह 2 बजे दिन में प्रारंभ हो रही है और 27 तारीख को 4 बजे के लगभग इसका समापन है। हम 27 तारीख को इसकी सुबह के करीब 11 बजे नहा धोकर अच्छी तरह से आसन बिछाकर गणेश जी की एक थाली में फ़ोटो या फिर प्रतिमा रखकर उनके सामने भोग इत्यादि सब रखकर और उन्हें विशेष रूप से मोदक बहुत प्रिय हैं, दूर्बा घास बहुत प्रिय है ये, और दीपक जला कर के अगरबत्ती दिखा करके जल इत्यादि से उनका जो है वो पूजन किया जाता है। परिवार के सभी सदस्य पूजन कर सकते हैं और कुछ लोग जो अपने घर पर स्थापना करते हैं वो कुछ 1.5 दिन की करते हैं, कुछ 3 दिन, कुछ 5 दिन, 7 दिन और कुछ 11 दिन। उसके बाद में वो लोग विसर्जन कर देते हैं। जो लोग पूरे 11 दिन रखना चाहते हैं तो 6 सितंबर को उनका विसर्जन करेंगे। इस विषय में एक कथा कही जाती है, व्रत भी रखते हैं। प्राचीन काल में सुमंतु नाम के एक विशिष्ट गोत्रीय मुनि थे। उनकी पुत्री का नाम शीला था। पुत्री अत्यंत गुणवान और सुशील थी। सुमंतु ने उसका विवाह कौंडिन्य मुनि के साथ किया। शीला ने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत भगवान का व्रत किया और अनंत सूत्र को अपने बाएं हाथ में बांध लिया। भगवान अनंत की कृपा से शीला और कौंडिन्य के घर में सभी प्रकार की सुख समृद्धि आ गई। उनका जीवन सुखमय हो गया। परंतु दुर्भाग्यवश एक दिन कौंडिन्य मुनि ने क्रोध में आकर शीला के हाथ में बंधा हुआ अनंत सूत्र तोड़कर आग में फेंक दिया। इससे धीरे धीरे उनकी सब धन संपत्ति नष्ट हो गई। वहाँ वृक्षों, लताओं, जीव जंतुओं और सबसे वो पूछते रहे कि कारण बताएं, ऐसा क्यों हुआ। भगवान का पता पूछते रहे। दया निधान भगवान अनंत ने ब्राह्मण के रूप में कौंडिन्य मुनि को दर्शन दिया और उनसे कहा कि आप आने वाले अनंत व्रत को, गणेश चतुर्थी के व्रत को करिए। शीला और कौंडिन्य मुनि दोनों ने इस व्रत को किया और वे सुख समृद्धि पूर्वक रहने लगे। जब युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ वनवास में अधिक कष्ट सह रहे थे, कृष्ण ने उन्हें कष्ट से छुड़वाने के लिए भी इसी अनंत व्रत करने का उपदेश दिया था। जिसने भी इस व्रत का अनादर किया उसे अधिक कष्ट और परेशानियां सहनी पड़ी। इसलिए जो लोग भी व्रत करें या न करें पर अनंत भगवान का अपमान न करें। विश्व रूप 14 ग्रंथि वाली प्रतीक रूप सूत्र के तिरस्कार का परिणाम उन्हें भोगना ही पड़ता है। कौंडिन्य मुनि ने जैसे भोगा और वो दुर्गति को प्राप्त हुए। बाद में इस व्रत को करने के बाद ही उनके यहाँ संपत्ति, धन धान्य सब वापस उन्हें प्राप्त हुई। इसलिए कौंडिन्य मुनि की तरह हमें यह गलती नहीं करना है। ऐश्वर्य के मद में हमें उस सूत्र का अपमान नहीं करना है, इस व्रत का अपमान नहीं करना है, हमें चंद्र का दर्शन भी नहीं करना है। इस वर्ष 27 और 26 दोनों ही तिथियों में हमें चंद्र दर्शन नहीं करना है, क्योंकि जैसे कृष्ण भगवान को चंद्र दर्शन करने से एक सामंतिक मणि के चोरी का उनको लगा था, अभिशाप लग गया था, उनको एक चोरी का उनके ऊपर आरोप लग गया था। उसी तरह से इसका आरोप उस समय नहीं तो कुछ दिनों बाद सामने आता है। इसलिए हम इन 2 दिनों में चंद्रमा जी की उपासना तो करें लेकिन दर्शन ना करें। तो ये है कथा। और उसी तरह से उसी दिन 27 की शाम को वापस पूजा करके हम व्रत खोल सकते हैं और रोज़ गणेश भगवान की पूजन, भजन, उनका सम्मान करें
उनको भोग दें, उनकी आरती करें। और जिस दिन भी हमारी पारिवारिक परंपरा हो, 1.5 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, 11 दिन बाद हम उनका विसर्जन करें। तो ये थी गणेश उत्सव की और अनंत चतुर्दशी की कथा। फिर मिलते हैं। राधे राधे।